हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं बच्चों आप सभी का हमारे इस खूबसूरत से प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है जेआर कॉलेज। तो यार कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे, आप लोग की पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही है बच्चों। तो जैसे कि आपको बताएं, हमने हमारे इस प्लेटफॉर्म पे शुरू किए हुए हैं 12th केमिस्ट्री के लेक्चर्स। सही है, ऑलमोस्ट सारे चैप्टर जो है वो हमारे ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। सिर्फ लास्ट के कुछ चैप्टर्स बचे हुए बच्चों, उसे भी हम लोग कंप्लीट करेंगे ऑब्वियसली, ठीक है, क्योंकि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं पूरी की पूरी 12th केमिस्ट्री आप लोग को पढ़ाऊंगा। सही बात है। हम लोगों ने शुरू किया था एक बहुत ही इजी सा चैप्टर बच्चों, एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा चैप्टर, दैट इज नथिंग बट अवर 15th चैप्टर बच्चों, इंट्रोडक्शन टू पॉलीमर केमिस्ट्री। सही है। इस चैप्टर के बच्चों 5 लेक्चर ऑलरेडी मैंने पढ़ा दिए हैं। अगर आपने नहीं देखा होगा तो जरूर से जाके देख लेना बच्चों। दिस इज द लेक्चर नंबर 6। सही है, जहां पर हम लोग बच्चों बहुत सारी बातें करने वाले हैं कुछ पॉलीमर्स के बारे में, कुछ और पॉलीमर्स के बारे में। क्योंकि देखो लास्ट वाले लेक्चर से सबसे पहले मैंने आप लोगों को क्लासिफिकेशन सिखाया था और 3 लेक्चर सिर्फ क्लासिफिकेशन में ही चले गए थे। सही है ना। उसके बाद बच्चों हम लोगों ने बात शुरू की थी पॉलीमर्स के ऊपर, कौन कौन से टाइप के पॉलीमर है, डिफरेंट डिफरेंट पॉलीमर्स, उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, वो पॉलीमर्स किस तरीके से प्रिपेयर किए जाते हैं, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, उनके यूजेस क्या है, वो सारी बातें बच्चों हम लोग कवर कर रहे थे हमारे इस वाले वीडियो के अंदर। सही बात है। आज इस वाले लेक्चर में बच्चों हम लोग कुछ पॉलीमर्स को कवर करेंगे, दैट इज नाइलॉन 6, नाइलॉन 66 एंड पॉलीईस्टर। नाउ देखो, ये सारे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट पॉलीमर्स हैं। एग्जाम में नाइलॉन 6 के ऊपर, नाइलॉन 66 के ऊपर या फिर पॉलिस्टर के ऊपर बच्चों एक क्वेश्चन देखने को मिलता ही मिलता है। समझ रहे हो? नाइलॉन 6 और नाइलॉन 66 तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, इनके स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने के लिए आपसे बोला जाता है। समझ रहे हो? तो ये वाला वीडियो बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आप लोग को पूरा वीडियो देखना पड़ेगा अगर आपको अच्छे मार्क्स सिक्योर करने, अगर आपको आपके 3 मार्क्स सिक्योर करने हैं बोर्ड में, क्योंकि 3 मार्क्स का क्वेश्चन इस वाले लेक्चर से आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में जरूर 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 आएगा। समझ में आई बात? ठीक है। तो इस वाले वीडियो को एंड तक देखना, एक भी पार्ट स्किप मत करना, जितनी भी चीजें मैं बताऊंगा उसे ध्यान से पढ़ना है। चलेगा? ठीक है। तो शुरू करते हैं बच्चों लेक्चर नंबर 6 को। एक और बात आपको बता दूं, अगर आपको कोई डाउट होता है बच्चों तो आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पे। यहां पर आप आकर मुझसे बातें कर सकते हो, जो भी आपको कहना है, ठीक है, जो भी आपके डाउट्स है, जो भी आपके सजेशंस है, वो बच्चों आप मुझ तक पहुंचा सकते हो। ये मेरे इंस्टाग्राम की आईडी है। बहुत सारे बच्चे यहां पर ऑलरेडी मेरे साथ कनेक्टेड हैं, तो आप भी आ जाना, कनेक्ट हो जाना। चलेगा? ठीक है। तो शुरू करते हैं बच्चों हमारे आज के इस लेक्चर को। चलिए शुभारंभ किया जाए। देखो, ये सारे अलग अलग पॉलीमर्स हैं। ये सारे अलग अलग पॉलीमर्स हैं जो बच्चों मैंने आप लोग को लेक्चर नंबर आई गेस 3 में बताया था। इतने सारे पॉलीमर्स हमें स्टडी करने हैं। इन सब पॉलीमर्स के स्ट्रक्चर, प्रिपरेशन, यूजेस, प्रॉपर्टीज, सारी चीजें हमें स्टडी करनी है। ठीक है। तो इसमें से कौन कौन से ऑलरेडी हमने कवर कर लिए हैं आप लोग को पता ही होगा। देखो, पेन का कलर चेंज करें, ठीक है, एंड देन वी विल। हम लोगों ने बच्चों नेचुरल रबर कवर कर लिया, लेक्चर नंबर 4 में कवर किया था। ठीक है। पॉलीथीन में 2 चीजें पढ़ी थी हम लोगों ने, एक लो डेंसिटी पॉलीथीन और एक हाई डेंसिटी पॉलीथीन। इन दोनों को भी हमने अच्छे तरीके से कवर कर लिया था, एंड दीज आर वेरी इजी, बहुत इजी थे बच्चों। फिर हम लोगों ने बात की बच्चों टेफ्लॉन की। टेफ्लॉन भी हम लोगों ने कवर किया था, ठीक है, याद है, CF2 क्लोरोफ्लोरीन डायफ्लोरीन। फिर उसके बाद बच्चों हम लोगों ने पॉलीएक्रेलोनाइट्राइल की भी बात की थी। सही बात है। ठीक है। तो ये 4 पॉलीमर आप कह सकते हो, ये 4 पॉलीमर हमने पिछले लास्ट के कुछ लेक्चर्स में कवर करवाए हैं। आज के इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पॉलीअमाइड, और इस पॉलीअमाइड के अंदर बच्चों हम लोग पढ़ेंगे 2 मेन इंपॉर्टेंट पॉलीमर्स, दैट इज नथिंग बट अवर नाइलॉन 6 एंड नाइलॉन 66। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ में आई बात? ठीक है। तो इन दोनों को हम लोग कवर करने वाले हैं आज के इस वाले लेक्चर वीडियो के अंदर। सही है। तो वीडियो को ध्यान से देखेंगे बच्चों, और भी बहुत सारी चीजें हमें कवर करनी है। ठीक है। टाइम मिला बच्चों तो पॉलिस्टर को भी कवर करेंगे। पॉलिस्टर को ही टायरेलिन बोलते हैं या फिर डैक्रॉन कहते हैं। ये तीनों में से कोई भी नाम आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। अगर ऐसा कोई नाम आया तो ये मत कहना कि सर ने पढ़ाया नहीं था, सर ने पढ़ाया था, उन्होंने आपको बताया था। ये तीनों के तीनों नाम बच्चों आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। कोई भी नाम आएगा, प्रिपरेशन सेम है, स्ट्रक्चर सेम है, केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, यूजेस सेम है, सिर्फ नाम अलग अलग। चलेगा? ठीक है। तो शुरुआत करते हैं बच्चों आज के इस लेक्चर की, जहां पे हम लोग सबसे पहले शुरू करेंगे, कहां गया, हाँ, सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे बच्चों पॉलीअमाइड पॉलिस्टर। ठीक है। पॉलीअमाइड पॉलिस्टर की बातें हम लोग सबसे पहले शुरू करेंगे, और पॉलीअमाइड पॉलिस्टर को ही हम प्यार से, पॉलीअमाइड पॉलिस्टर को ही हम प्यार से बच्चों, पॉलिस्टर नहीं सॉरी, पॉलीमर को ही हम लोग प्यार से नाइलॉन कहते हैं। ठीक है। इसी को ही हम लोग प्यार से नाइलॉन भी कहते हैं। सो पॉलीअमाइड पॉलीमर को ही हम लोग प्यार से बच्चों नाइलॉन कहते हैं। सही बात है। अब देखो, नाम से ही पता चल रहा है बच्चों, पॉलीअमाइड।
पॉली का मतलब क्या होता है, देखो लास्ट वाले कुछ लेक्चर से ये बातें बहुत बार हो चुकी है, ठीक है। पॉली का मतलब क्या होता है बच्चों, पॉली का मतलब होता है मेनी, बहुत सारे मॉलिक्यूल, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स, किसके, अमाइड के। नाउ व्हाट इज मीन बाय अमाइड, अमाइड का मतलब क्या होता है बच्चों, अमाइड का मतलब होता है कुछ ऐसा ग्रुप R C डबल बॉन्ड O और यहां पे लगा होगा NH2, कुछ ऐसा ग्रुप अगर लगा हुआ है, मतलब अगर आपका NH ग्रुप लगा हुआ है किसी C डबल बॉन्ड O वाले कंपाउंड के साथ, यानी कार्बोनिल कंपाउंड के साथ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड, सही बात है, इसको हम लोग कार्बोनिल कंपाउंड कहते हैं बच्चों। तो अगर आपका NH2 अटैच है किसी भी कार्बोनिल कंपाउंड के साथ, को ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहेंगे, अमाइड कहेंगे। ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, अमाइड कहेंगे। तो यहां पे जो पॉलीमर फॉर्म होगा उसमें कहीं ना कहीं आपको अमाइड देखने के लिए मिलेगा, उसमें कहीं ना कहीं बच्चों आप लोग क्या देखने के लिए मिलेगा, अमाइड देखने के लिए मिलेगा। ध्यान से सुनना मैं क्या कहने जा रहा हूं, ठीक है। सो अमाइड इज वेरी इंपॉर्टेंट, और जितने भी नाइलॉन 6 है, नाइलॉन 6 है, वो सारे के सारे पॉली अमाइड के ही ग्रुप है, पॉली अमाइड के ही टाइप है। समझ में आई बात, ठीक है। अगर मैं इनकी प्रिपरेशंस की बात करूं तो 3 अलग अलग तरीके हैं बच्चों प्रिपरेशन करने के, 3 अलग अलग पॉलीमराइजेशन तरीके हैं। अगर मैं किसकी बात करूं बच्चों, प्रिपरेशन की बात करूं, ठीक है, इफ आई टॉक अबाउट प्रिपरेशन, तो 3 अलग अलग तरीके हैं। सबसे पहला क्या है, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। सबसे पहला क्या है बच्चों, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। देखो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन की बातें ऑलरेडी लास्ट के कुछ लेक्चर्स में मैंने आपको कही थी, मैंने आपको ऑलरेडी बताई थी। क्या बताया था मैंने कंडेंसेशन में, जहां पर भी जिस भी पॉलीमराइजेशन रिएक्शन में कंडेंसेशन हो रही है वहां पे हमेशा बच्चों क्या होगा, लॉस ऑफ वाटर होगा। वहां पे हमेशा क्या होगा बच्चों, लॉस ऑफ वाटर होगा, क्योंकि कंडेंसेशन मतलब क्या होता है, मॉलिक्यूल्स पास में आ जाते हैं, दो मॉलिक्यूल कंडेंस हो गए, दो मॉलिक्यूल जुड़ गए, और जब दो मॉलिक्यूल जुड़ रहे हैं ना, सो एज अ रिजल्ट फ्रॉम दैट रिएक्शन वहां से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है। वहां से क्या रिलीज हो जाता है बच्चों, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है। तो लॉस ऑफ H2O आप कह सकते हो, ऐसे रिएक्शंस को आप क्या कहते हो, कंडेंसेशन रिएक्शन। ऐसे रिएक्शन को आप क्या कहते हो, कंडेंसेशन रिएक्शन। और जितनी भी आपके नाइलॉन है या फिर आप कह सकते हो पॉलीअमाइड पॉलीमर्स है ना, वो 75% इसी रिएक्शन का रिजल्ट है। मतलब 75% जितने भी पॉलीअमाइड्स है दुनिया में, अभी हम लोग को तो 2 पढ़ना है, आपके सिलेबस में सिर्फ 2 ही है, एक नाइलॉन 6 और नाइलॉन 6, ये 2 ही हमको पढ़ना है। लेकिन दुनिया में जितने भी पॉलीअमाइड्स है बच्चों, वो सारे के सारे ज्यादातर कौन सा रिएक्शन फॉलो करते हैं, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन फॉलो करते हैं, क्योंकि 75% जितने भी अपने पॉलीअमाइड्स है वो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन फॉलो करते हैं। दूसरा कौन सा तरीका है बच्चों, दूसरा है सेल्फ कंडेंसेशन ऑफ अमीनो एसिड। सेल्फ कंडेंसेशन मतलब क्या होता है बच्चों, देखो कंडेंसेशन मतलब दो अलग अलग मॉलिक्यूल आपके जुड़ गए, कंडेंस हो गए, और वहां से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो गया। सेल्फ कंडेंसेशन मतलब क्या बच्चों, जो दो मॉलिक्यूल जुड़ रहे हैं ना, जो दो मॉलिक्यूल्स जुड़ रहे हैं वो सेम मॉलिक्यूल्स हैं, वो एक ही मॉलिक्यूल्स हैं, सेम मॉलिक्यूल जुड़ रहे हैं, और वहां से क्या रिमूव हो रहा है, लॉस ऑफ वाटर होगा। ऑलवेज कंडेंसेशन रिएक्शन में आपको वाटर देखने के लिए मिलेगा, लॉस ऑफ वाटर देखने के लिए मिलेगा। सो इन दोनों में सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस क्या है, सिर्फ इतना सा डिफरेंस है बच्चों कि यहां पे दो अलग अलग मॉलिक्यूल होंगे, यहां पे दो सेम मॉलिक्यूल होंगे, सेम मॉलिक्यूल कंडेंस हो गए, सेम मॉलिक्यूल्स क्या हो गए, कंडेंस हो गए, जिसकी वजह से एक पॉलीमर, एक क्या हो गया, स्ट्रक्चर फॉर्म होगा। समझ में आई बात, एक स्ट्रक्चर फॉर्म होगा, दैट इज अमीनो एसिड, आपको बेस्ट एग्जांपल है, सही बात है। उसके बाद थर्ड है बच्चों आपका रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन। रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन, व्हाट इज मीन बाय रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन बच्चों, ये भी बहुत आसान है। देखो कैसा होता है, मान लो कि आपका एक रिंग वाला कंपाउंड है, रिंग मतलब समझते हो, सर्कुलर कंपाउंड, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन बनाया है, तो यहाँ पे क्या होगा, ऐसे कंपाउंड्स में क्या होती है, किसी दो पॉइंट पे, जैसे मान लो यहाँ पे एक कंपाउंड होगा, यहाँ पे एक कंपाउंड होगा, तो इस कंपाउंड के क्या होगा बच्चों, ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा,
ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा। जैसे मान लो ये ऐसा कंपाउंड है, तो यहाँ से बॉन्ड था, ये दोनों बॉन्ड टूटेगा और ये कंपाउंड ऐसे खुल जाएगा, मतलब स्ट्रेट हो जाएगा। तो मतलब आपका रिंग क्या हो गया, ओपन हो गया, खुल गया। आपका जो रिंग था वो टूट गया, ओपन हो गया बच्चों। तो ऐसे पॉलीमराइजेशन रिएक्शन को बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। और जब हम लोग नाइलॉन 6 पढ़ेंगे ना, नाइलॉन 6, तो उसके अंदर आपको रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन ही देखने के लिए मिलेगी। हम लोग एक रिएक्टेंट लेंगे कैप्रोलैक्टम का और उसको तोड़ेंगे। कैप्रोलैक्टम एक सर्कुलर कंपाउंड है, एक रिंग कंपाउंड है, ठीक है। उसको तोड़ेंगे हम लोग और तोड़ने के बाद उसको स्ट्रेट करेंगे और उससे हम लोग उसका पॉलीमर बनाएंगे, उससे हम उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। समझ में आई बात, ठीक है। तो ये अलग अलग 3 अलग अलग तरीके हैं बच्चों। अच्छा, ये 75 है, ये दोनों को मिला के 35% होगा, ऐसा इमेजिन कर लो। सही बात है ना। अब ये 75 है तो ये दोनों को मिला के 35। ये 3 तरीके बच्चों जिससे पॉलीअमाइड पॉलीमर बनाया जाता है। दुनिया में कितने भी पॉलीअमाइड पॉलीमर हो, वो इन्हीं 3 तरीकों से क्या होते हैं, बनते हैं। बात समझ में आई मेरे को, बताओ। बहुत ईजी है बच्चों, ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है। ज़्यादा कुछ मैंने आपको अभी तक बताया ही नहीं है, ज़्यादा कुछ मैंने आपको डिफिकल्ट अभी तक बताया ही नहीं है। मैंने सिर्फ इतना बताया बच्चों कि 3 पॉलीअमाइड पॉलीमर क्या होते हैं। पॉली मतलब बहुत सारे अमाइड मॉलिक्यूल एक लाइन में अरेंज हो जाएंगे, उसी को हम लोग पॉलीअमाइड पॉलीमर कहते हैं। पॉलीअमाइड पॉलीमर आर आल्सो कॉल्ड एज नायलॉन, इसी को हम लोग नायलॉन भी कहते हैं। सही बात है। 3 अलग अलग तरीकों से बनाया जा सकता है बच्चों। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ H2O, सेल्फ कंडेंसेशन ऑफ अमीनो एसिड एंड रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन। फिर मैंने क्या बताया आप लोग को कि जो फर्स्ट वाला तरीका है, टेक्निक है, ये सबसे ज्यादा पॉलीअमाइड पॉलीमर्स यूज करते हैं, ठीक है। दैट इज 75%। इन तरीकों से आपका पॉलीमर बनाया जाता है इन द केस ऑफ पॉलीअमाइड। इतना कैप्चर कर लो फटाक से, फटाक से बच्चों, इतना कैप्चर कर लो। फिर और भी कुछ बातें मुझे आपको बतानी है, और भी कुछ बातें बच्चों मुझे आपको बतानी है। क्लियर है, क्लियर है, बताओ क्लियर है। अच्छा, एक और बात सुनो, पॉलीअमाइड पॉलीमर 2 पढ़ने हैं हमें। ऐसे तो बहुत सारे होते हैं, ठीक है, अलग अलग प्रकार के पॉलीअमाइड पॉलीमर हो सकते हैं, दुनिया में एग्जिस्ट कर सकते हैं, पर हमें सिर्फ 2 प्रकार के ही पढ़ने हैं। कौन कौन से पढ़ने हैं सर जी, हमें बता दीजिए। हमें 2 ही पढ़ने हैं बच्चों। एक आपको पढ़ना है नाइलॉन 6,6, ठीक है, और एक आपको पढ़ना है नाइलॉन 6। सही बात है। 2 आपको पढ़ने हैं बच्चों। एक आपको पढ़ना है नाइलॉन 6,6 और एक आपको पढ़ना है नाइलॉन 6। नाउ दिस बोथ आर रियली 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 इंपॉर्टेंट बच्चों। इसे मार्क कर लो, इसे मार्क कर लो बच्चों। दे बोथ आर रियली रियली वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है, ठीक है। इसके ऊपर क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है। तो क्या पढ़ेंगे सर हम इसके बारे में क्या पढ़ेंगे, हम इसके बारे में बच्चों, हम इसके बारे में प्रिपरेशन पढ़ेंगे। हाउ विल यू प्रिपेयर इट। और जब प्रिपरेशन पढ़ेंगे तो लास्ट का जो प्रोडक्ट होगा दैट इज नथिंग बट द स्ट्रक्चर ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉलीमर। सही बात है। अगर नायलॉन 6,6 पढ़ रहे हो तो दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ नायलॉन 6,6। जो आपका प्रोडक्ट होगा वही तो आपका मेन स्ट्रक्चर होगा ना बच्चों, तो स्ट्रक्चर को भी याद करना है आप लोग को। सही है। फिर हम लोग पढ़ेंगे बच्चों इसके बारे में फिजिकल प्रॉपर्टी। इतना कुछ नहीं है, ज्यादा कुछ नहीं है बच्चों। फिजिकल प्रॉपर्टीज कुछ नहीं है, कहाँ कहाँ है, कैसे कैसे हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है, वही सब पढ़ना है हम लोग को, ठीक है। एंड इसके यूजेस, इसके क्या बच्चों यूजेस हमें पढ़ने। सिमिलरली यहाँ पे भी वही चीजें पढ़नी है। क्या पढ़ोगे भाई, आप पढ़ोगे इसके प्रिपरेशन, हाउ विल यू प्रिपेयर दिस। आप पढ़ोगे इसके प्रॉपर्टी, कितनी सारी प्रॉपर्टीज हैं इसके पास, कितने बंगले हैं, नहीं वो नहीं, क्या प्रॉपर्टीज है इसकी, ठीक है। एंड इसके यूजेस, लास्ट में इसको हम कहाँ 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 यूज करते हैं। सही है, समझ में आई बात। तो इतना भी नोट कर लीजिए बच्चों, ये भी नोट कर लीजिए। एंड उसके बाद हम लोग शुरू करते हैं। लेट मी ड्रिंक सम वाटर। सही है, डन है बच्चों। डन है। चलिए शुरुआत करते हैं नाइलॉन 6,6 से, शुरुआत करते हैं नाइलॉन 6,6 से, ठीक है। सो नाइलॉन 6,6 इज अ टाइप ऑफ पॉलीअमाइड पॉलीमर। ओके, बहुत अच्छी बात है। किससे बनता है, अगर मैं इसके प्रिपरेशन की बात करूं, अगर
मैं कहूं इसका प्रिपरेशन कैसे होगा, इसका प्रिपरेशन होता है बच्चों बाय द फर्स्ट मेथड जो मैंने आपको बताया था, दैट इज नथिंग बट कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। क्या? कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, ये मैंने आपको अभी बताया ना, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से ये फॉर्म होता है। किसका कंडेंसेशन करोगे भाई? दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं, उन्हें आप कंडेंस कर दोगे और वहां से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव कर दोगे, बस इतना ही करना है, बस इतना ही करना है। दो अलग अलग कंपाउंड को आप ऐड करोगे और उसे वहां से वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव कर दोगे। अब सबसे डिफिकल्ट पार्ट ये है कि आपको उन दोनों मॉलिक्यूल्स को याद करना पड़ेगा, बट अगर आप इनफ प्रैक्टिस कर लेते हो, इनफ 3 से 4 बार उस चीज को एक ही बार ड्रॉ कर लेते हो, तो इतना प्रैक्टिस करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी आप लोग को, वो स्ट्रक्चर आप लोग को ऑलरेडी याद हो जाएगा। तो दो स्ट्रक्चर्स हैं बच्चों हमारे पास, दो स्ट्रक्चर्स हैं हमारे पास, ठीक है। कौन कौन से दो अलग अलग स्ट्रक्चर हैं? एक आपका कुछ ऐसा दिखता है, देखो CH2, यहां से एक बॉन्ड, यहां से एक बॉन्ड 4 टाइम्स, ठीक है। यहां पे आता है C डबल बॉन्ड O OH, और यहां पे आता है बच्चों C डबल बॉन्ड O और OH, सही है। C डबल बॉन्ड O OH क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो C डबल बॉन्ड O OH, या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो C OOH, ऐसे भी लिख सकते हो, सही बात है ना। ये आप लोग ने पढ़ा है, कार्बोक्सिलिक एसिड वाला लेसन था ना, पूरा लेसन था उसके ऊपर, सही बात है। तो इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो COOH, या फिर इसे आप ऐसे लिख सकते हो C डबल बॉन्ड O OH। जस्ट अ सेकेंड, ठीक है, समझ में आ गया। तो ऐसा भी स्ट्रक्चर आप ड्रॉ कर सकते हो, इसकी तरह भी मतलब इसकी तरह भी ड्रॉ कर सकते हो, इसकी तरह भी ड्रॉ कर सकते हो। इट्स बेस्ड ऑन आवर कन्वीनियंस, सही बात है। क्या नाम है बच्चों इस कंपाउंड का? आप यहां पे देखो CH2 4 टाइम्स है, ठीक है। ये जो CH2 है ये 4 टाइम्स है, मतलब CH2 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 CH2, 4 CH2 है। यहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड, यहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड। इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं बच्चों एडिपिक एसिड। इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? इसका कॉमन नाम क्या है बच्चों? एडिपिक एसिड। याद रह जाएगा, इतना याद रह जाएगा बच्चों। CH2 है, आई एम रियली सॉरी, कुछ तो ओपन हो गया मेरे कंप्यूटर में, ओके नो बेटर, ठीक है, गायब हो गई थी, स्क्रीन गायब हो गई थी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है बच्चों? CH2 4 टाइम्स है, CH2 4 टाइम्स है। यहाँ पे एक कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ पे एक कार्बोक्सिलिक एसिड, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज एडिपिक एसिड, ओके। प्लस दूसरा मॉलिक्यूल, दूसरा कौन सा मॉलिक्यूल लेना है सर हमें? दूसरा मॉलिक्यूल हमें लेना है बच्चों, दूसरा मॉलिक्यूल हमें लेना है CH2 6 टाइम्स, ठीक है, CH2 6 टाइम्स। यहां पे आप लगाओगे NH2 और यहां पे आप लगाओगे NH2। एक तरफ NH2, दूसरी तरफ NH2, एक तरफ NH2, दूसरी तरफ NH2। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज, पहले देखो कितने कार्बन है इसके अंदर? 6 कार्बन है। 6 कार्बन मतलब क्या होता है बच्चों? हेक्सा। 6 कार्बन मतलब क्या होता है बच्चों? हेक्सा, हेक्सेन ना। 6 कार्बन मतलब क्या होता है? हेक्सेन, सही बात है। तो यहां पे आपका हेक्सेन है, और यू कैन से हेक्सा इथेन है, सही बात है। और यहां पे डाई क्या लगा हुआ है? अमाइन लगा हुआ है। यहां पे क्या लगा हुआ है बच्चों? 2 अमाइन लगा हुआ है। जस्ट अ सेकेंड, इज इट द करेक्ट? ठीक है, ऐसा भी आप नाम दे सकते हो, या फिर आप कह सकते हो बच्चों, ऐसा भी कह सकते हो जैसा आपकी बुक में लिखा हुआ है, ये आपका मिथिलीन ग्रुप है। मिथिलीन ग्रुप मतलब CH2 ग्रुप, मिथिलीन ग्रुप। तो कितने मिथिलीन ग्रुप है? 6 मिथिलीन ग्रुप है। तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, ऐसा भी लिख सकते हो, हेक्सा मिथिलीन, ठीक है। हेक्सा मतलब 6, मिथिलीन ग्रुप मतलब क्या होता है बच्चों? CH2। सो CH2 मिथिलीन मतलब 6 बार है, सही बात है, सही बात है। और अमाइन कितने बार है बच्चों? 2 बार, एक अमाइन इधर, एक अमाइन इधर। तो हेक्सामिथिलीन डाइअमाइन, हेक्सामिथिलीन डाइअमाइन। सो दिस इज द सेकेंड स्ट्रक्चर। ये है बच्चों आपका सेकेंड स्ट्रक्चर। समझ में आ गया? ये दो स्ट्रक्चर्स हैं जिनका हमें कंडेंसेशन करवाना है। ये दो स्ट्रक्चर्स हैं जिनका हमें क्या करवाना है? कंडेंसेशन करवाना है। आर वी क्लियर? बताओ मुझे, क्या हम क्लियर हैं इतने बात में? क्या आप यहां तक मेरे साथ सहमत हैं? बताइए, क्या आप यहां तक बच्चों मेरे साथ सहमत हैं? हमें क्या करवाना है? कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन करवाना है, ठीक है।
कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन बच्चों ऑब्वियस सी बात है, हमें वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करवाना है, वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से भाग जाना चाहिए। वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करने के लिए हम लोग क्या करते, जैसे मान लो आपके घर पे दाल ज़्यादा बन गई, ठीक है, या फिर आप मैगी बना रहे थे, मैगी में पानी ज़्यादा पड़ गया, तो आप क्या करते हो, आप उस मैगी को थोड़े टाइम तक और पकाते हो और उसको फ्लेम हाई करके और उसमें से जो है जितने भी पानी है उसको भाप बन के उड़ा देते हो ना, मतलब उसको हीट देते हो, टेम्परेचर देते हो, बहुत ज़्यादा उसको क्या देते हो बच्चों, टेम्परेचर देते हो। तो हम लोग भी यही करेंगे यहाँ पे, हम लोग भी बच्चों इसको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे रखेंगे। ये रिएक्शन होती है 553 केल्विन पे, कितने पे, 553 केल्विन पे, सही बात है, अंडर हाई प्रेशर, बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर पे होती है, प्रेशर बनाना पड़ेगा ना भाई, तभी तो स्टीम निकलेगी, तभी तो पानी निकलेगा, समझ में आई बात, ठीक है, तभी तो वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव होगा। तो बहुत ज़्यादा स्टीम दिया गया, बहुत ज़्यादा स्टीम दिया गया और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर रखा गया बच्चों, जिसकी वजह से यहाँ से पानी का मॉलिक्यूल निकलेगा। पानी का मॉलिक्यूल निकलेगा कहाँ से, ज़रा वो तो बताओ, पानी का मॉलिक्यूल निकलेगा कहाँ से बच्चों, ज़रा ये तो सुनो। देखो ये NH2 है, ये क्या है, NH2, तो NH2 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मुझे बताओ, NH2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, NH और एक H बाहर, ठीक है, सिमिलरली यहां पे भी NH2 है, NH और एक H बाहर यहां पे भी लिख सकता हूं, ठीक है, सही बात है। अब ये n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, बहुत सारे मॉलिक्यूल, ये भी बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे, ये भी n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, बहुत सारे मॉलिक्यूल। होता क्या है बच्चों, इस मॉलिक्यूल का OH जो एसिड है वहां से OH रिलीज होगा, जो अमाइन है उसका H रिलीज होगा, तो यहां से OH, ध्यान से देखो, यहां से OH और यहां से H क्या हो जाएगा, रिमूव, यहां से OH और यहां से H क्या हो जाएगा, रिमूव। तो मतलब यहां से एक H2O निकल गया, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, एक H2O यहां से निकल गया, समझ में आ गई बात। सिमिलरली ऐसा कंपाउंड एक इस तरफ भी होगा और ऐसा कंपाउंड इसके इस तरफ भी होगा, सही बात है ना, ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, ऐसा कंपाउंड इसके इस तरफ भी होगा, क्योंकि ये क्या है, ये एक पॉलीमर है ना बच्चों, तो बहुत लंबा कंपाउंड है, तो ऐसे दोनों कंपाउंड बार रिपीट हो रहे हैं, बार बार क्या हो रहा है, दोनों कंपाउंड रिपीट हो रहे हैं, सही बात है। तो सेम ऐसा कंपाउंड इसके इस तरफ भी तो होगा, और सिमिलरली ये वाला कंपाउंड, ऐसा एक कंपाउंड इसके इस तरफ भी तो होगा, तो क्या होगा बच्चों, यहां से एक H निकलेगा और यहां से एक OH निकलेगा, यहां से एक H निकलेगा फॉर दिस कंपाउंड और यहां से एक OH निकलेगा फॉर दिस कंपाउंड, जो कंपाउंड इसके इस तरफ प्रेजेंट है, तो यहां से भी OH गायब हो जाएगा और यहां से एक H गायब हो जाएगा। समझ में आया मैंने क्या कहा, समझ में आया मैंने क्या कहा, मैंने ये बोला बच्चों कि ये एक पॉलीमर है, बहुत सारे कंपाउंड एक 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 करके लाइन में प्रेजेंट है। मैंने सिर्फ आपको 2 कंपाउंड दिखाए हैं, ठीक है, मैंने सिर्फ आपको सिर्फ 2 कंपाउंड दिखाए हैं, पर ये दोनों कंपाउंड बहुत सारे प्रेजेंट है, n नंबर ऑफ टाइम, मतलब बहुत सारे, ठीक है, लाखों टाइम्स प्रेजेंट है। तो ऐसा सेम कंपाउंड इस कंपाउंड के यहां पे भी प्रेजेंट हो सकता है, ऐसा सेम कंपाउंड इस कंपाउंड के यहां पे भी प्रेजेंट हो सकता है, तो वहां पे जो OH खाली है, मान लो यहां पे भी एक OH प्रेजेंट होगा। सिमिलरली ऐसा एक कंपाउंड इसके इस तरफ भी प्रेजेंट होगा, तो यहां पे जो NH2 खाली है, सिमिलरली यहां पे भी एक NH2 होगा, सही बात है ना, इसका ये वाला भी NH2 होगा, ऐसा कंपाउंड एक, सही बात है, उस तरफ है और वैसा कंपाउंड एक इस तरफ है। तो होगा क्या बच्चों, एक H यहां से निकलेगा, देखो कैसे दिखेगा, ये कैसे दिखेगा, देखो कैसा दिखेगा, ये देखो NH और H, सही बात है ना, NH2, तो यहां से एक H निकलेगा और ये एक OH निकलेगा। सिमिलरली यहां से एक H निकलेगा, इसको भी आप बना सकते हो, वैसे ही बना सकते हो, NH और H, तो सिमिलरली यहां से एक H निकलेगा और यहां से एक OH निकलेगा, तो ये भी यहां से वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, तो यहां से भी एक वाटर मॉलिक्यूल निकला, यहां से भी एक वाटर मॉलिक्यूल निकला और यहां से भी वाटर मॉलिक्यूल निकला। अब ये n नंबर ऑफ कंपाउंड है, बहुत सारे कंपाउंड है, तो कितना वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा बच्चों, n वाटर मॉलिक्यूल, n नंबर ऑफ H2O, मतलब बहुत सारे नंबर ऑफ क्या निकल जाएंगे बच्चों, H2O निकल जाएंगे, बहुत सारे नंबर ऑफ निकल जाएंगे, क्या बच्चों, H2O। अब क्या क्या बचा वो मुझे लिखना है, क्या क्या बचा बच्चों, यहां पे देखो क्या क्या बचा, ये एक, अभी इसको भूल जाओ, ठीक है, ये H2O OH निकल गया, क्या बचा बच्चों, यहां पे एक बॉन्ड कार्बन C डबल बॉन्ड O, यहां पे क्या है बच्चों आपका CH2 4 टाइम्स, यहां पे क्या है C डबल बॉन्ड O। अब यहां पे देखो ये OH और ये H निकल गया ना, तो ये कार्बन डायरेक्टली इस NH के साथ बॉन्ड बनाएगा, तो यहां पे आ जाएगा एक NH, फिर यहां पे क्या है बच्चों CH2 कितने टाइम्स, 6 टाइम्स, और यहां पे वापस क्या है NH आ जाएगा, क्योंकि एक H इसके बाजू वाले मॉलिक्यूल के साथ निकल गया, तो मैंने यहां पे एक बॉन्ड बना दिया। अब ये
कंपाउंड में बनाते जाऊंगा, ब्लैक बोर्ड खत्म हो जाएगा, मेरी दीवार खत्म हो जाएगी, पर ये कंपाउंड खत्म नहीं होगा, इतना बड़ा कंपाउंड ये कंटिन्यू होता रहेगा ना। तो कंटिन्यू के लिए मैंने आपको क्या सिखाया था, एक डब्बा इस तरफ बनाओ, एक डब्बा इस तरफ बनाओ, ठीक है, एक डब्बा इस तरफ बनाओ, एक डब्बा इस तरफ बनाओ, और यहां पे लिख दो n। मतलब ये कंपाउंड बार बार क्या हो रहा है, कंटिन्यू हो रहा है। ये कंपाउंड बच्चों बार बार क्या हो रहा है, कंटिन्यू हो रहा है। और मैंने आपको क्या बोला था, इट इज अ पॉलीअमाइड। क्या बोला था मैंने, पॉलीअमाइड। ध्यान से देखो, मैंने आपको बोला था ना ये पॉलीअमाइड है बच्चों। एंड अमाइड का मतलब क्या होता है, आर सी डबल बॉन्ड ओ NH2, मतलब आपका NH का ग्रुप, अमाइन का ग्रुप। तो यहां पे देखो ये आपका R का ग्रुप है, R यानी कोई भी अल्कीन ग्रुप, C डबल बॉन्ड O और NH, मतलब यहां पे आपको अमाइन देखने के लिए मिल रहा है, यहां पे आपको अमाइन देखने के लिए मिल रहा है। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज नाइलॉन 6,6। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यहां लिख दूं, रुको, इस कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं बच्चों नाइलॉन डैश 6,6। अब आप बोलोगे सर 6,6 क्यों, 6,6 क्यों, ये 6 वर्ड कहां से है। तो देखो ये जो NH है ना, बीच वाले NH को देखो, बीच वाले NH को देखो, बीच वाले NH के लेफ्ट साइड में कितने कार्बन है, एक कार्बन, यहां पे 4 कार्बन और यहां पे 5 कार्बन, मतलब 6 कार्बन इधर है, 6 कार्बन इधर है। और इसके राइट साइड में देखो कितने कार्बन है, 6 कार्बन इधर है। तो 6 कार्बन इस तरफ, 6 कार्बन इस तरफ, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नाइलॉन 6,6। इसी तरीके से बच्चों इसका कॉमन नेम रखा गया है। आई होप मैं आप लोग को अच्छे से समझा पाया हूं, आई होप बच्चों मैंने आपको चीजें अच्छे तरीके से समझा दी हैं, आई होप बच्चों मैंने आपको चीजें अच्छे तरीके से समझा दी हैं। क्लियर है, बताओ क्लियर है, क्लियर है बच्चों, क्लियर है। आई होप बच्चों आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी। वापस एक बार सुन लो अगर आपको नहीं समझा है तो। नाइलॉन 6,6 कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन है, दो कंपाउंड को हम लोग यूज करते हैं, एक आपका एडिपिक एसिड और एक आपका हेक्सामिथाइल डायमंड, ठीक है। एडिपिक एसिड कैसा दिखता है, CH2 के 4 टाइम्स हैं और एक C डबल बॉन्ड OH, एक C डबल बॉन्ड OH। ये कंडेंसेशन रिएक्शन है, इसीलिए हमेशा पानी का लॉस यहाँ पे होता है, वाटर यहाँ से हमेशा रिमूव होता है, सही बात है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे हेक्सामिथाइल अमाइन में क्या है बच्चों, यहाँ पे CH2 6 टाइम्स है क्योंकि ये हेक्सामिथाइल ग्रुप है, और यहाँ पे एक NH2 होता क्या है बच्चों, पानी लॉस होगा, HOH और यहां से H रिमूव हो जाएगा तो इनके बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा। सिमिलरली यहां पे भी एक कंपाउंड होगा, H और OH यहां से रिलीज हो जाएगा तो ये कंपाउंड बन जाएगा, मतलब ये कंपाउंड कंटिन्यू करेगा। सिमिलरली यहां पे NH है तो यहां से भी एक H बाजू वाले, इसके बाजू वाले का OH निकाल के लेके चला जाएगा तो ये कंपाउंड यहां से कंटिन्यू करेगा। सो दिस कंपाउंड जो हम लोग ने बनाया है, दिस कंपाउंड इज नथिंग बट अ नाइलॉन 6,6, और यही स्ट्रक्चर आपको याद करना है। समझ में आई बात, यही स्ट्रक्चर बच्चों आपको याद में रखना है। 6 कार्बन इस NH के, 6 कार्बन इस तरफ देखो, एक कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 इस तरफ हो गए और 6 कार्बन डायरेक्ट यहाँ पे, तो 6 कार्बन बच्चों दोनों बाजू बाजू में रहते हैं, इसीलिए इसको हम लोग नाइलॉन 6,6 कहते हैं। इसका स्क्रीनशॉट अगर आपने ले लिया होगा तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। हो गया, डन है। अच्छा, कुछ प्रॉपर्टीज है बच्चों मेरे पास, बहुत कम, बहुत इजी, ठीक है। क्या है बच्चों, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस। प्रॉपर्टीज मैंने लिखा है, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, बहुत ही टेंसाइल होता है बच्चों, इसको खींचोगे खींचोगे नहीं टूटेगा। मांझा खेल, आप पतंग उड़ाओ, पतंग, पतंग में मांझा नायलॉन की रस्सी होती है, ठीक है, वो भी इसी से बनती है, ठीक है। डज नॉट सोक इन वाटर, सोट लिखा है मैंने, सोक आएगा, डज नॉट सोक इन वाटर मतलब पानी एब्जॉर्ब नहीं करता, पानी से रिपेलेंट है बच्चों, तो ये भी इसकी एक प्रॉपर्टी है। यूजेस क्या है, इट इज यूज फॉर मेकिंग शीट्स, शीट्स बनाने के काम आता है। ब्रिसल्स फॉर द ब्रशेस, ब्रशेस का जो ब्रिसल होता है, देखते हैं ना ऐड आता है ना कि आपका ब्रिसल तो बहुत ही कठोर है, आपका ब्रिसल सॉफ्ट होना चाहिए। तो ब्रिसल मतलब क्या होता है बच्चों, जो आपका टूथ ब्रश होता है उसके ऊपर जो निकले रहते हैं ना, जो स्ट्रक्चर्स निकले जिसको आप दांत में घसते हो, दैट इज नथिंग बट अ ब्रिसल्स, ठीक है। तो ब्रिसल्स बनाने में नायलॉन का इस्तेमाल किया जाता है। टेक्सटाइल फैब्रिक्स बनाने में बच्चों, कपड़े बनते हैं, नायलॉन के टी शर्ट्स बहुत ही सस्ते क्वालिटी में बच्चों मिलते हैं मार्केट में, सही बात है। तो नायलॉन के कपड़े वगैरह भी आपको देखने के लिए मिलते हैं। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज एंड यूजेस जो आप लोग टेक्स्ट बुक से भी पढ़ सकते हो, बहुत ईजी है। चलो अगला आते हैं हमारे अगले मेन टॉपिक पे, दैट इज नथिंग बट अ कैप्रोलैक्टम। अगला टॉपिक क्या है बच्चों, कैप्रोलैक्टम, कैप्रोलैक्टम से तो बनता है ये,
नायलॉन 6, ठीक है। अब इसका नाम क्या है, नायलॉन 6। और नायलॉन 6 का अगर मैं प्रिपरेशन बात करूं बच्चों तो ये बनता है कैप्रोलैक्टम से, तो मैंने गलती से कुछ और ही बोल दिया। चलो लेट्स टॉक अबाउट प्रिपरेशन। किस तरीके से ये बनेगा, लास्ट वाला कंडेंसेशन से बना था, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से बच्चों। ये बनता है रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन से, रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन, ठीक है। ये Z की जगह आप S भी लगा सकते हो, सेम कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। इसको S भी लगा सकते हो, पॉलीमराइजेशन की स्पेलिंग करेक्ट है, दोनों बराबर है। रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन मतलब क्या, मान लो बच्चों यहाँ पे आपके पास ऐसे रिंग है, बहुत सारे अलग अलग, मान लो कार्बन हो सकते हैं, कोई दूसरा कंपाउंड हो सकता है, ठीक है। ऐसी एक रिंग है आपके पास, आपने क्या किया, इस रिंग का एक बॉन्ड तोड़ दिया, और इस जैसे ये है ना, ये एक बॉन्ड है बच्चों, तो ये वाला बॉन्ड इधर, ये वाला कंपाउंड इधर आ गया, ये वाला कंपाउंड इधर आ गया, तो इससे आपने एक स्ट्रेट चेन बना दिया, ठीक है। इससे आपने क्या बना दिया, एक स्ट्रेट चेन बना दिया। ऐसे कंपाउंड को, ऐसे रिएक्शन को, ऐसे पॉलीमराइजेशन को आप क्या कहते हो, रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन कहते हो, ठीक है। कौन सा स्ट्रक्चर हम लोग यूज करते हैं बच्चों इसमें, कौन सा स्ट्रक्चर हम लोग यूज करते हैं, हम लोग यूज करते हैं कैप्रोलैक्टम। कैसा दिखता है कैप्रोलैक्टम, देखो कैसा दिखता है, रुको, कोई ये स्ट्रक्चर, ये कलर यूज किया, कोई अच्छा कलर बताओ यार मेरे को। चलो ग्रीन कलर यूज करते हैं, C डबल बॉन्ड O, दिख रहा है आप लोग ग्रीन कलर, बेटर, यस बेटर दिख रहा है, ठीक है। C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे है एक NH, यहाँ पे है CH2, 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 और ये ऐसे 5 बार CH2 आना चाहिए। आया है क्या, देखो 1 2 3 4 5, यस। और एक C डबल बॉन्ड O और एक NH। तो यहाँ पे भी आपको अमाइड दिख रहा है, पॉलीअमाइड बनेगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो यहाँ पे भी बच्चों आपको याद है ना, पॉलीअमाइड पॉलीमर है ना ये सारे, ठीक है। तो पॉलीअमाइड ही बनता, अमाइड बनता है यहाँ पे, ठीक है। सो दिस कंपाउंड, ये आपको रिंग स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, दिस रिंग स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज कैप्रोलैक्टम। इसी को हम क्या कहते हैं, कैप्रोलैक्टम, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, कुछ ऐसे भी बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, सिग्मा नहीं, एक नाम है कुछ तो, ठीक है। ऐसा कैप्रोलैक्टम बोलते हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो आप नहीं पढ़ोगे तो भी चलेगा। एक्चुअली होता क्या बताएगा, ये आपका फंक्शनल ग्रुप है R3 डबल बॉन्ड O ना, ये आपका फंक्शनल ग्रुप है बच्चों। तो इसके बाद फंक्शनल ग्रुप के बाजू वाला जो कार्बन होता है उसे हम लोग अल्फा बोलते हैं, अल्फा के बाद बीटा, बीटा के बाद गामा, गामा के बाद नहीं पता सर, ठीक है। अल्फा बीटा गामा ही हमने पढ़ा है, ठीक है। गामा के बाद यहाँ पे जस्ट अ सेकेंड रुको, देखने दो टेक्स्ट बुक में दिया है कि नहीं दिया, मालूम नहीं, पता नहीं, ठीक है। पर कोई बात नहीं, आप पढ़ सकते हो बच्चों। इसको आप सिग्मा बोल सकते हो, इसको आप एप्सिलॉन बोल सकते हो, ठीक है। ये एप्सिलॉन होता है, तो ये NH2 इससे जुड़ा हुआ रहता है, इसीलिए कभी कभी इसको एप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम भी बोलते हैं, दिस इज एप्सिलॉन, ठीक है। तो आप पढ़ सकते हो इसको इस तरीके से भी, या फिर डायरेक्ट इसको कैप्रोलैक्टम बोलोगे तो भी चलेगा, इतना कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा क्या होगा सर, रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन होगी, ओके ओके। किस टेम्परेचर पे होगा सर, टेम्परेचर बहुत जरूरी है। अगर आपको बॉन्ड को तोड़ना है तो आपको उसको टेम्परेचर देना पड़ेगा, एनर्जी देनी पड़ेगी, हीट देना पड़ेगा। तो ये होता है ऑलमोस्ट 533 से लेके 543 केल्विन के टेम्परेचर के बीच में, अंडर हाई प्रेशर, ठीक है। हाई प्रेशर भी रहेगा, ऑब्वियसली बात है, ठीक है। हाई प्रेशर भी रहेगा। होगा क्या बच्चों, कौन सा बॉन्ड टूटेगा, कौन सा बॉन्ड टूटेगा, तो बॉन्ड टूटता है ये वाला। कौन सा बॉन्ड टूटेगा बच्चों, C डबल बॉन्ड O और NH वाला बॉन्ड टूटेगा, सही बात है। C डबल बॉन्ड O और NH वाला बॉन्ड टूटेगा, तो ऐसा। अब यहाँ पे NH है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड है, जब ये बॉन्ड टूटेगा बच्चों तो एक कोने में NH चला जाएगा, एक कोने में C डबल बॉन्ड O चला जाएगा, सही बात है ना। इमेजिन कर पा रहे हो, इमेजिन कर पा रहे हो, ऐसे बॉन्ड है ना, मान लो ऐसे बॉन्ड है, रिंग है, इस कोने में NH है, इस कोने में C डबल बॉन्ड O है। जब ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, जब ये बॉन्ड यहां से टूटेगा तो ऐसा लीनियर स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब इस कोने में आ गया है NH और इस कोने में C डबल बॉन्ड हो, तो दोनों एज कोने कोने में चले जाएंगे, दोनों एज एज में चले जाएंगे, ठीक है। और ये बॉन्ड यहाँ पे खाली हो जाएगा, और ये बॉन्ड सेम इसी कंपाउंड से वापस फिल होते रहेगा, और ये पॉलीमर बना देगा। कैसे बनता है देखो, कैसे बनता है देखो, देखो ये बना NH, तो मैं NH को यहां लिख लेता हूं, एक एज में NH आ गया, फिर NH किससे लिंक है बच्चों, CH2 से,
ठीक है। NH किससे लिंक है बच्चों? CH2 से। अब CH2 कितने हैं याद गिनो यहाँ पे, 1 2 3 4 5, 5 CH2 है। तो मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इसको ऐसे ब्रैकेट बना के यहाँ पे 5 लिख सकता हूँ। कितने CH2 है बच्चों? 5 CH2 है। और यहाँ पे वापस एक बॉन्ड है, और ये बॉन्ड किससे बनाया जा रहा है बच्चों? C डबल बॉन्ड O। और ये भी आगे चल के किसी से बॉन्ड बनाएगा, ऑब्वियस सी बात है, ये बॉन्ड किससे बनाएगा? NH से बनाएगा, दूसरे मॉलिक्यूल के NH से। ऐसा ही सेम एक और मॉलिक्यूल होगा, उसका NH यहाँ पे अटैच होगा, उसका NH यहाँ पे अटैच होगा, वापस CH2 5 टाइम्स और वापस C डबल बॉन्ड हो, वापस NH CH2 5 टाइम्स, वापस C डबल बॉन्ड हो। ऐसे करते 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 क्या हो जाएगा बच्चों? एक पॉलीमर फॉर्म हो जाएगा। सिमिलरली इस साइड में C डबल बॉन्ड हो, CH2 NH, फिर वापस C डबल बॉन्ड हो, CH2 NH, ऐसे करते करते बच्चों क्या फॉर्म हो जाएगा? पॉलीमर फॉर्म हो जाएगा। तो जनरली आप इतना बड़ा पॉलीमर लिखते नहीं हो, तो यहाँ पे आप एक डब्बा बनाओगे, यहाँ पे आप एक डब्बा बनाओगे और इसको लिख दोगे N टाइम्स। इसको क्या लिख दोगे आप? N टाइम्स लिख दोगे, ठीक है। दिस इज योर नायलॉन 6, यही है बच्चों नायलॉन 6। आई एम सॉरी टू से बट दिस इज द नायलॉन 6। इतना ही आसान है बच्चों, और क्या डिफिकल्ट कर दूं मैं, और क्या डिफिकल्ट बना दूं मैं? बताओ, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, इजी है। समझ में आ गया? ठीक है। अच्छा, ये समझ में आता ना बच्चों आपको, ये CH2 5 टाइम्स, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है CH2 को 5 बार लिखो, CH2 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 CH2, समझ रहे हो? ये है ये इतना बड़ा कंपाउंड कोई नहीं लिखता। इतना कंपाउंड, बड़ा कंपाउंड लिखने में साइंटिस्टों का हाथ दुखता है, तो वो क्या करते हैं, ये 5 CH2 का ऐसे लिख देते हैं। सही बात है ना, 5 है ना CH2, देखो 1 2 3 4 5, सही बात है ना, 1 2 3 4 5। ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, ये वाला इस तरफ आ जाएगा, ये वाला उस तरफ चला जाएगा, एंड दिस इज नथिंग बट अ नायलॉन 6। इसको नायलॉन 6 क्यों बोलते हैं बच्चों? क्योंकि इसमें 6 कार्बन होते हैं, 5 कार्बन इसके पास और 1 कार्बन यहाँ पे, 5 कार्बन यहाँ पे और 1 कार्बन यहाँ पे, इसीलिए इसको नायलॉन 6 कहा जाता है। दिस इज द कंप्लीट स्ट्रक्चर। यही है बच्चों लास्ट स्ट्रक्चर, यही है बच्चों। बताओ अब इससे ज़्यादा क्या डिफिकल्ट करेंगे? इससे ज़्यादा क्या ही डिफिकल्ट करेंगे बच्चों? ठीक है, सही है। अब इसका प्रॉपर्टी मैंने लिखा नहीं बच्चों, बहुत ही सिंपल है, आप टेक्स्ट बुक से भी पढ़ सकते हो। ठीक है, क्या है बच्चों? ड्यू टू इट्स हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड लस्टर, नायलॉन 6 फैब्रिक आर यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टायर कॉर्ड्स। टायर के अंदर जो कॉर्ड्स होते हैं ना बच्चों, उसको मैन्युफैक्चरिंग के लिए बहुत टेंसाइल होता है ये भी, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, नायलॉन है तो नायलॉन टेंसाइल ही होगा, तो इसीलिए इसको हम लोग जो टायर के कॉर्ड्स है उसको बनाने में यूज़ करते हैं, फैब्रिक्स को बनाने में यूज़ किया जाता है, बहुत सारे अलग अलग कपड़े के फैब्रिक्स, ठीक है। और रोप्स को बनाने में यूज़ करते हैं। रोप पता है? रोप रस्सी, ठीक है, जिसमें हम लोग कपड़े वगैरह सुखाते हैं ना, वो प्लास्टिक जैसी रस्सी आती है ना नायलॉन की, ठीक है, दैट इज नथिंग बट अ रोप्स, ठीक है। तो उसको बनाने में हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? इन भाई साहब का। किसका? इन भाई साहब का इस्तेमाल करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया बच्चों, बताओ। ठीक है, ये बात लिखना मत भूलना मेरी तरह, यहाँ पे n टाइम्स है, ये भी n टाइम्स है, और ये तो है ही n टाइम्स, ठीक है। तो n n लिखना मत भूलिएगा, n ज़रूर से लिखिएगा, क्योंकि बिना n के n हो जाता है। ठीक है, हो गया? डन है बच्चों, आगे चले। चलो आगे चलते बच्चों, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, चलो। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इज योर टाइरिलीन, ठीक है। अगला कंपाउंड है आपका टाइरिलीन, जिसे हम पॉली ईस्टर भी कहते हैं, या फिर इसी को ही आप क्या कह सकते हो? डैक्रॉन कह सकते हो, डैक्रॉन, ठीक है। नाम देख रहे हो, ड्रैगन जैसा नाम है ना, कुछ खतरनाक नाम है, ठीक है। डैक्रॉन कह सकते हो, डैक्रॉन कह सकते हो। पॉली ईस्टर बहुत आसान नाम है, ये तो आप लोग जानते ही होंगे। पॉलिस्टर के कपड़े होते हैं ना, पॉलिस्टर के कपड़े, ये वाला शायद पॉलिस्टर ही है। तो बोलते हैं ना एकदम पतले कपड़े होते हैं। आप अगर आप स्विमिंग पूल वगैरह में घूमने जाते हो, या फिर एक वाटर यहाँ पे जाते हो, वाटर पार्क में जाते हो, जहाँ पे आपको राइड्स वगैरह करनी पड़ती है, तो वहाँ पे आपको पॉलिस्टर कपड़े पहनने पड़ते हैं, पॉलिस्टर, टेरिकॉट, अलग अलग कपड़े पहनने पड़ते हैं। टेरिकॉट क्या होता है? टेरिकॉट इसका ही भाई है, टेरिकॉट इसका ही भाई है बच्चों। पॉलिस्टर और कॉटन को मिलाया जाता है तो टेरिकॉट बनता है। टेरी मतलब टेरिलीन, और कॉट मतलब कॉटन, ठीक है। तो टेरिकॉट इसका ही भाई है। चलो इसको भी स्टडी करते हैं हम लोग।
टेरिलीन, पॉलिस्टर या फिर डेक्रोन। अब देखो यहाँ पे नाम में ये वाला सबसे आसान नाम हमको दिख रहा है, तो इसी को हम लोग लेकर स्टडी करेंगे। एग्जाम में कोई भी नाम आ सकता है बच्चों, एग्जाम में डेक्रोन पूछा जा सकता है, टेरिलीन पूछा जा सकता है, पॉलिस्टर पूछा जा सकता है, तीनों में से कोई भी नाम आ सकता है और तीनों में से नाम आया भी है अलग अलग। बहुत सारे पेपर में, किसी पेपर में टेरिलीन बोला गया है, किसी पेपर में पॉलिस्टर पूछा गया, तो अलग अलग नाम पूछा जाता है, तो तीनों नाम आपको पता होना चाहिए। प्रिपरेशन सबका सेम है, सब कुछ सेम है, लेकिन आपको नाम सबका पता होना चाहिए। अब देखो पॉली ईस्टर है, मतलब पॉली मतलब बहुत सारे, देखो नाम से आपको पता चल जाना चाहिए ना। पॉली मतलब क्या होता है बच्चों, मेनी, मेनी, ये बातें बहुत बार हो चुकी है। नाउ व्हाट इज मीन बाय ईस्टर, ये बात भी बच्चों मैंने आपको पढ़ाया है। व्हाट इज ईस्टर? ईस्टर इज अ सिस्टर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कैसा दिखता है ईस्टर बच्चों? कार्बोक्सिलिक एसिड जैसा ही दिखता है। कार्बोक्सिलिक एसिड में यहाँ पे H लग जाएगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा, लेकिन इस H की जगह मैंने यहाँ पे R लगा दिया, मतलब दूसरा कोई अल्काइल ग्रुप लगा दिया। इस H की जगह में मैंने R लगा दिया, इसी को मैं क्या कहूंगा? इसी को मैं क्या कहूंगा बच्चों? ईस्टर। सो दिस ग्रुप इज अ ईस्टर। ये जो ग्रुप है बच्चों, ये ग्रुप क्या है आपका? ईस्टर का ग्रुप है, यानी R, यानी कोई भी अल्काइल ग्रुप R, C डबल बॉन्ड O, O R डैश। सही बात है। ईस्टर किससे बनता है? ईस्टर बनाने की प्रोसेस को हम लोग ईस्टरिफिकेशन कहते हैं। यहाँ पे हम लोग पॉलीमराइजेशन कर रहे हैं, लेकिन ईस्टरिफिकेशन ही करेंगे। ईस्टर बनाने के लिए आपको दो चीजें चाहिए, एक आपको चाहिए एसिड और एक आपको चाहिए अल्कोहल। ठीक है, एक आपको चाहिए एसिड और एक आपको चाहिए अल्कोहल। एसिड यानी कौन सा एसिड आप लोगे बच्चों? कार्बोक्सिलिक एसिड लोगे, ठीक है, बिकॉज ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं हम लोग, तो C डबल बॉन्ड O, OH, सही बात है। और एक आप लोगे अल्कोहल, कोई भी आपका R ग्रुप होगा, R ग्रुप से क्या अटैच होगा बच्चों? अल्कोहल अटैच होगा। ये दो अलग अलग आपके ग्रुप्स हैं। होगा क्या? होगा क्या बच्चों? यहां से निकलेगा OH और यहां से निकलेगा H, यहां से निकलेगा OH, यहां से निकलेगा H, या HOH निकल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ वाटर, और ये कार्बन इस वाले ऑक्सीजन को पकड़ लेगा। तो कैसा दिखेगा? ये कैसा दिखेगा? C डबल बॉन्ड O, ये डायरेक्ट बॉन्ड बन जाएगा O R, यहां पे कोई भी R हो सकता है। सो दिस इज नथिंग बट दिस ईस्टर। ये क्या है बच्चों? आपका ये वाला ईस्टर है, ये वाला ईस्टर है। तो ऐसे फॉर्म होता है। अब यहां पे भी क्या निकल रहा है? वाटर मॉलिक्यूल निकल रहा है। सो कैन आई से प्रिपरेशन ऑफ पॉलीस्टर भी कैसे होता है? कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। कैसे होता है बच्चों? अरे यार अलग कलर चलने लगता है। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, ठीक है, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से ही आप क्या करोगे? इसका फॉर्मेशन भी करोगे। बहुत इजी है, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन आपको आना चाहिए। कुछ नहीं करना है बच्चों, यहां से आपको वाटर मॉलिक्यूल निकालना है। अब आपको पता है आपके पास दो मॉलिक्यूल होने चाहिए बच्चों, एक होना चाहिए एसिड का ग्रुप और एक होना चाहिए अल्कोहल का ग्रुप। एक होना चाहिए एसिड का ग्रुप और एक होना चाहिए अल्कोहल का ग्रुप। टेरिलीन, पॉलिस्टर या फिर डेक्रोन बनाने के लिए कौन सा एसिड और कौन सा अल्कोहल लिया जाएगा, उसकी बातें हम लोग अब करना शुरू करते हैं। तो इतना नोट कर लीजिए, मैं साइड में ही खड़ा हूं, मैं पानी पी रहा हूं साइड में, नोट करो। फटाफट नोट किया? वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हो आप लोग, ठीक है। चलो बात करते हैं अगले वाले स्लाइड पे। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं अल्कोहल का कौन सा ग्रुप हम लोग लेते हैं। अल्कोहल के लिए हम लोग लेते हैं बच्चों ये वाला ग्रुप। एक है आपका CH2, नहीं अलग कलर लेते हैं, चलो थोड़ा डार्क कलर लेते हैं ना। एक है बच्चों आपका CH2, अगेन है आपका CH2, इस तरफ लगा है OH और इस तरफ लगा है OH, ठीक है। एक CH2 इधर, एक CH2 इधर, इधर OH इधर OH। इसको हम लोग कहते हैं इथिलीन ग्लाइकॉल। इस कंपाउंड का नाम प्यार से हम क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं इथिलीन ग्लाइकॉल, एंड ग्लाइकॉल इज नथिंग बट एन अल्कोहल। ग्लाइकॉल इज अ टाइप ऑफ अल्कोहल। तो यहाँ पे एक OH है, यहाँ पे एक OH है, ठीक है। अब दूसरा क्या लेना पड़ेगा आपको? एसिड लेना पड़ेगा ऑब्वियसली। दूसरा क्या लेना पड़ेगा बच्चों? आपको एसिड लेना पड़ेगा। तो कौन सा एसिड हम लेते हैं, क्या आपको पता है? हम लेते हैं बच्चों ये वाला एसिड, ऐसा 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 ऐसा, ये आपका बेंजीन, ठीक है, ये आपका बेंजीन। यहां पे लगा है C डबल बॉन्ड O, OH, एक एसिडिक ग्रुप। इसके सामने पे वापस लगा हुआ है C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे OH, दूसरा एसिडिक ग्रुप,
ठीक है, ये वाला एसिड हम लोग यूज करते हैं। इसका नाम क्या है? टेरीपिथेलिक एसिड। इसका नाम क्या है? टेरीपिथेलिक एसिड। इसका नाम है टेरीथेलिक एसिड। सही बात है। इट इज एन ऑर्गेनिक एसिड। कैसा एसिड है बच्चों? ये ऑर्गेनिक एसिड है। और ये दोनों कंपाउंड को हम लोग यूज करेंगे आपका ईस्टर बनाने के लिए। और वी नो दैट ईस्टर बनाने के लिए हमेशा एसिड और अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं। तो अल्कोहल हम कौन सा ले रहे हैं इस कंडीशन में? योर ग्लिसरीन अल्कोहल, यानी सॉरी इथिलीन ग्लाइकॉल। एंड एसिड कौन सा ले रहे हैं बच्चों हम लोग? टेरीपिथेलिक एसिड। क्लियर है? अब बहुत आसान है बच्चों, अब मुझे नहीं लगता आपको कुछ बताने की जरूरत भी पड़नी चाहिए। यहां पर हमेशा क्या है? कंडेंसेशन रिएक्शन है, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन है, तो H2O निकलेगा, मतलब आपको हीट भी करना पड़ेगा। तो ये रिएक्शन ऑलमोस्ट 420 टू 460 केल्विन पे परफॉर्म होती है। ठीक है, और एक एंटीमनी का रिएजेंट भी लगता है। लेट मी चेक, नाम भूल रहा हूं मैं, नाम भूल रहा हूं। यस, जिंक एसिटेट एंटीमनी कैटलिस्ट। जिंक एसिटेट, ये नाम याद रखो, जिंक एसिटेट एंटीमनी कैटलिस्ट। ये कैटलिस्ट यूज होगा, कैटलिस्ट। नाम गलत है, कैटलिस्ट। अब सही है? हाँ ठीक है। सो जिंक एसिटेट एंटीमनी कैटलिस्ट बच्चों, इसे भी यूज किया जाता है ड्यूरिंग दिस रिएक्शन। इसे भी आपको नाम याद करना पड़ेगा। आई कांट डू एनीथिंग। अब क्या होगा? ध्यान से देखो, बहुत आसान है, बहुत आसान है बच्चों, कुछ नहीं होगा। ये क्या है आपका? अल्कोहल। अल्कोहल से H जाएगा और यहां से OH जाएगा। रुको, अटक गया क्या बोर्ड? यहां से H जाएगा और यहां से OH जाएगा, तो मतलब माइनस H2O। ठीक है, माइनस H2O। आपको ये भी लिखना है, ये मॉलिक्यूल भी एन टाइम है, ये बोलना नहीं है। ये मॉलिक्यूल भी एन टाइम है और ये वाला मॉलिक्यूल भी एन टाइम है। ठीक है, ये वाला मॉलिक्यूल भी क्या है? एन टाइम है। तो ये एन टाइम पूरा नहीं चला जाएगा। ठीक है, H और OH यहां से निकल गया और यहां से डायरेक्ट बॉन्डिंग हो जाएगी। सिमिलरली ऐसा सेम कंपाउंड यहां पे भी होगा, ऐसा सेम कंपाउंड यहां पे भी होगा। सही बात है। तो यहां से भी OH जाएगा और बाजू वाला जो कंपाउंड होगा, बाजू वाला जो ये वाला OH होगा ऐसा सेम कंपाउंड का, उसका H चला जाएगा। सिमिलरली ये वाला कंपाउंड यहां पे भी प्रेजेंट है, ये वाला कंपाउंड यहां पे भी प्रेजेंट है। तो यहां पे एसिड का OH है, तो यहां से H जाएगा और ये वाला, सॉरी गलत बोल दिया मैंने, यहां पे H है तो इसका H जाएगा और इसका एसिड का OH चला जाएगा। समझ रहे हो? तो सेम कंपाउंड उस तरफ भी प्रेजेंट है, वो मैं ड्रॉ नहीं कर रहा क्योंकि वो ड्रॉ करने बैठ गया तो समझ रहे हो पूरा बोर्ड चला जाएगा, पूरा मेरे को 50 पेज पे लिखना पड़ेगा तो भी खत्म नहीं होगा, इतना सारा बड़ा रिएक्शन हो जाएगा। समझ रहे हो? ठीक है, समझ में आई बात? तो क्या बचा यहाँ पे? यहाँ पे बचा एक ऑक्सीजन, ऐसा मैंने बना लिया, फिर बचा CH2, फिर यहाँ पे बचा CH2, यहाँ पे बचा एक ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन अब डायरेक्टली इस कार्बन से लिंक हो जाएगा, ये ऑक्सीजन अब डायरेक्टली इस कार्बन से लिंक हो जाएगा क्योंकि H और OH यहाँ से निकल गए हैं। तो ये वाला किससे लिंक हो जाएगा बच्चों? C डबल बॉन्ड O से। और ये C डबल बॉन्ड O किससे लिंक है? बेंजीन से लिंक है। सही बात है, ये किससे लिंक है बच्चों? बेंजीन से लिंक है। सिमिलरली ये है लिंक C डबल बॉन्ड O और यहाँ का OH जा चुका है किसी दूसरे कंपाउंड के साथ। समझ रहे हो? ये सेम कंपाउंड वापस रिपीट हो जाएगा, ये C डबल बॉन्ड O इस वाले O के साथ यहाँ पर अटैच हो जाएगा। समझ रहे हो? ये C डबल बॉन्ड O ऐसे ही वापस एक सेम टू सेम कंपाउंड आगे रिपीट होता रहेगा। तो सेम रिपीट हो रहा है तो मतलब नहीं, हम क्या बनाएंगे? यहाँ एक बॉक्स बनाएंगे, यहाँ एक बॉक्स बनाएंगे और इसको एन टाइम लिख देंगे। यहाँ एक बॉक्स बनाए, यहाँ एक बॉक्स बनाए, इसको एन टाइम लिख दिया। अब यहाँ देखो, बेंजीन इज एन अल्काइल ग्रुप, अल्काइल इन द सेंस ऑर्गेनिक कंपाउंड है बच्चों, इसको मैं एक R कंसिडर कर सकता हूं। सो R C डबल बॉन्ड O R डैश, यहां पे कोई दूसरा R ग्रुप है, यहां पे कोई दूसरा, सो R C डबल बॉन्ड O R डैश। तो ये आपका ईस्टर है एंड दिस इज द पॉलीस्टर। इसी को आप कह सकते हो योर पॉलीस्टर। इसे आप पॉलीस्टर कहो, इसे आप टेरिलीन कहो, ठीक है, इसे आप डैक्रॉन कहो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर यही बच्चों आपका कंपाउंड है। ठीक है, यही बच्चों आपका कंपाउंड है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।
ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और ईस्टर ग्रुप कौन सा, देखो ये पूरा ईस्टर है, यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर यहाँ से लेके वापस दूसरा ईस्टर ग्रुप, ऐसे ईस्टर 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 पूरा चलता रहेगा। समझ में आया क्या? हाँ बच्चों, और ये भी हाँ H2O एक नहीं निकलेगा, ये भी n टाइम्स निकलेगा, n टाइम्स H2O यहाँ से रिलीज होगा, बहुत सारे H2O, यहाँ से H2O, यहाँ से H2O, यहाँ से बहुत सारे H2O रिलीज होगा और ये सारे एक बॉन्ड बना लेंगे। दिस इज नथिंग बट योर पॉलिएस्टर टेरिलीन। इसी को आप क्या कहोगे, पॉलिएस्टर यानी टेरिलीन कहोगे। समझ में आ गया बच्चों? ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इसका यूजेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप टेक्स्ट बुक से पढ़ सकते हो बच्चों। टेरिलीन हैज रिलेटिवली हायर मेल्टिंग पॉइंट 265 डिग्री। अब मैं यहाँ पे लिख के पढ़ाऊँ या ऐसे पढ़ाऊँ एक ही बात है, ठीक है, आप टेक्स्ट बुक खोल के पढ़ सकते हो। 265 डिग्री बच्चों इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है एंड इट इज रेजिस्टेंट टू केमिकल्स एंड वाटर। इसको यूज किया जाता है बच्चों व्रिंकल फ्री फैब्रिक बनाने के लिए। व्रिंकल फ्री फैब्रिक मतलब देखो ये पॉलिस्टर से बना है, तो व्रिंकल मतलब क्या, ये कभी इस पे ऐसे व्रिंकल्स नहीं आएंगे। व्रिंकल्स पता है ना, जैसे कॉटन के कपड़े, उसको बार बार इस्त्री करना पड़ता है वरना वो मुड़ जाते हैं एक जगह से, उनको व्रिंकल आ जाता है, लेकिन ये कभी मुड़ते नहीं, ये कॉटन के नहीं है ना, ठीक है, समझ में आई बात, ठीक है। इसको हम ब्लेंड कर सकते हैं कॉटन के साथ, तो अगर इसको ब्लेंड कर दोगे कॉटन के साथ तो टेरी कॉर्ड बन जाएगा। देखो यहाँ से टेरी उठा लो, टेरी और कॉटन का कॉट, टेरी कॉर्ड बन जाएगा। टेरी कॉट के कपड़े बहुत चलते हैं दुनिया में। और वूल के साथ भी बच्चों इसको आप लोग टेरी वूल बना सकते हैं इसको। और हेलमेट वगैरह में, हेलमेट की जो ग्लास होती है, आपने देखा है हेलमेट पहना है कभी? हेलमेट की जो आगे ग्लास होती है ना, वो पूरी ग्लास से नहीं बनी, वो कांच नहीं है, ये वो प्लास्टिक भी नहीं है, क्योंकि अगर मान लो किसी का एक्सीडेंट हो गया और वो कांच होगी तो वो तो उसके सर में घुस जाएगा, सही बात है ना, तो वो टूटती नहीं है जल्दी बच्चों, बिकॉज उसके अंदर भी किसका ब्लेंडिंग होता है, टेरी अपना ये इसका पॉलिस्टर का ब्लेंडिंग होता है, ठीक है, ताकि सेफ्टी रहे। पीईटी बहुत ज़्यादा बच्चों कॉमन थर्मोप्लास्टिन है, जो कि पॉलिएस्टर का ही बच्चों एक पार्ट है। इसको हम लोग बॉटल्स बनाने में यूज़ करते हैं, जैम्स बनाने में यूज़ करते हैं, जैम्स के बॉटल और पैकेजिंग कंटेनर में जो छोटे छोटे पैकेजिंग बॉटल्स आते हैं ना बच्चों, उसको बनाने में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। सो दीज आर सम ऑफ द यूजेस जो आप लोग टेक्स्ट बुक से पढ़ सकते हो। यूजेस पढ़ाने में मेरा कोई भी दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि मुझे समझाने वाला पार्ट पढ़ाना है। मैंने आपको समझा दिया ये सारी चीज़ें, इसका स्क्रीनशॉट ले लो इफ़ यू वांट। डन है बच्चों, ठीक है। आई होप आपको इतनी चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो कितने और हम लोग ने कवर कर लिए, और कितने कवर किए बच्चों? पॉलीअमाइड कवर कर लिया, नायलॉन 66 और ये वाला कवर कर लिया, ठीक है। 2 हमने कवर कर लिया आज, ये भी कवर कर लिया, ठीक है। तो अगले वाले लेक्चर में बच्चों हम लोग फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर स्टार्ट करेंगे, जिसमें बैकेलाइट और ये सारी चीज़ें हम लोग स्टडी करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वाले लेक्चर में। आई होप ये लेक्चर आप लोग को बहुत पसंद आया होगा। इसी तरीके से बच्चों हम मेहनत कर रहे हैं आप लोग के लिए। लाइक कर देना, शेयर कर देना ये वीडियो को, अगर वीडियो आप लोग को पसंद आई है तो। बहुत सारी चीज़ें हम आप लोग के लिए बना रहे हैं, ठीक है। सो वी आर वर्किंग क्वाइट हार्ड, सही है। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। आई होप ये वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी बच्चों। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से ऐसी और वीडियो में जहाँ पे हम लोग और भी बहुत सारी बातें करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा एंड कीप स्टडिंग। बाय बाय।